अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल डिफरेंट है। इंशाल्लाह आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। पूरी डिटेल में आज मैं इस नेक की जो वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। बुकरम की टोटल लंबाई मैंने 18 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 4 इंच ली है डबल फोल्ड में। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से इंच टेप को रखा है चौड़ाई में और 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लिया है। याद रहे 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लिया है चौड़ाई में। अब हमने यहाँ पर अपना जो डिज़ाइन है इसका साइज़ लेना है। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 16 इंच अपने डिज़ाइन की लंबाई रखी है। अब हमने यहाँ पर एक ही साइज़ के निशान लगाने हैं। तो मैंने चौड़ाई में 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से 3 निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने अपने डिज़ाइन में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने पहले अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो यहाँ पर शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर आपने ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी डिज़ाइन की। यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन की चौड़ाई आधा इंच लूँगी। आधा इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने बिल्कुल एक जैसे निशान लगाए हैं ताकि हमारे डिज़ाइन का मार्जिन एक जैसा रहे। जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो उसकी नफासत के लिए मार्जिन को एक जैसा रखा करें। डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा सफाई आती है। ऊपर वाली साइड से हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से स्केल से ड्रॉ कर लिया है। अब नीचे वाली साइड पे हमने हल्के हाथ से इस तरह से जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर ये हमारा एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है। अब हमने यहाँ पर अपनी लेस को नाप लेना है। तो यहाँ पर मेरी लेस की चौड़ाई आधा इंच नहीं है, सेंटर वाला डिज़ाइन सिर्फ मैंने नापना है। तो तकरीबन 3 पॉइंट का जो मार्जिन है टोटल बनता है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लेने हैं। यानी कि आपकी लेस की जो भी चौड़ाई हो, ठीक है, साइड की पट्टियाँ छोड़ते हुए सिर्फ सेंटर वाला डिज़ाइन नापना है और बिल्कुल उसके मुताबिक आपने यहाँ पर ये निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पर मेरा तकरीबन 2 या 3 पॉइंट का मार्जिन था। उसी मार्जिन के मुताबिक हमने यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से लगाया है। अब इनको यहाँ पर स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। ये हमारा हो गया जी लेस का मार्जिन ड्रॉ। अब हमने यहाँ पर फिर से आधा इंच मार्जिन लेना है। ये भी हमारा एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ रहेगा। मार्जिन आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से ले रही हूँ। तो डिज़ाइन भी इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनेगा। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर टोटली डिज़ाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर ये सेंटर वाला क्रॉस वाला जो है ना, ये हमने निकाल देना है। ये लेस का मार्जिन है और ये 2 पट्टियाँ हमें चाहिए। बाकी जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है ये एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। सिर्फ हमें सेंटर की जो 2 पट्टियाँ हैं उनकी ज़रूरत होगी। अब सेम जिस तरह से हमने अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। जॉइंट लेस के साथ आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो अपना डिज़ाइन है उसको रेडी कर सकते हैं अगर आप पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको राउंड दामन में भी जॉइंट लेस लगाना सिखा दूँगी। अब हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ थी हमने साइड पर कर दी हैं। अब यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ हमारे पास आ गई हैं। इनको हमने अलग-अलग फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। छोटे वाली पट्टी को मैंने साइड पे कर दिया है। सबसे पहले मैं बड़े वाली पट्टी को लूँगी और साइड पे आप देख सकते हैं कि आधा इंच जो मार्जिन है वो मैं छोड़कर फैब्रिक का कट कर रही हूँ। इस तरह से फैब्रिक को कट करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा कट हो चुका है। अब हमने पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। आपको पता है कि जब राउंड में कोई भी लेस वगैरह लगानी होती है, कट लगा लें तो हमारा डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा नीट बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है। चाहे तो आयरन
आयरन की मदद से हल्का सा शावर करके अगर खद्दर वगैरह का फैब्रिक है तो वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। ग्लू लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा, डिज़ाइन लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। दोनों तरीके ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। अब हमने ये जो ग्लू लगाया था इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से हमने ऊपर की तरफ अच्छे से फोल्ड करना है और सेम इसी तरह से एक साइड को हमने अच्छे से नीट कर लेना है। एक साइड का डिज़ाइन तो हमारा बहुत ही अच्छे से नीट हो गया है। अब ग्लू आपको पता है थोड़ी चौड़ाई में थी, पट्टी की चौड़ाई कम थी, तो यहाँ पर ग्लू दोनों साइड पे अच्छे से लग गई थी। तो मैंने यहाँ पर दूसरी साइड की जो पट्टी है ना इसको भी यहाँ पर इसी तरह से अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लिया था। पट्टी का दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन हमने अच्छे से कवर कर लिया है। यहाँ पर हम पट्टी को आयरन कर लेंगे। ये देखें बड़े वाली पट्टी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हमने ये जो छोटे वाली पट्टी है ना इसका साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ग्लू की मदद से फोल्ड कर देंगे, लेकिन सेंटर वाला फैब्रिक मैंने कट नहीं किया। ये देखें दोनों पट्टियों को अच्छे से नीट कर लिया है। अब छोटे वाली पट्टी को यहाँ पर मैंने लिया है और यहाँ पर हम जाली वाली यानी कि जॉइंट लेस कोई भी आप ले सकते हैं। मेरे पास जाली वाली लेस है। अगर आपके पास जो भी आपको डिज़ाइन इजीली मिलता है आप वो लगा सकते हैं। सिर्फ लगाने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर लंबाई में तो आपको पता है ये लेस आसानी से लग जाती है। अब यहाँ पर राउंड में हमने अपनी लेस को घुमाना है, तो यहाँ पर आपने लेस को हल्के हाथ से मतलब ढीला छोड़ना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से मैं एक हाथ से अपनी लेस को सेट कर रही हूँ। ठीक है, हल्के हल्के से चुनट्स बिल्कुल नहीं डालने। जब आप लेस को इस तरह से गुलाई में घुमाएंगे ना तो चुनट्स आएंगे और लेस भी आपकी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अगर आप अपनी लेस को हल्के हाथ से सेट करेंगे तो आपकी लेस ज़्यादा सफाई से लगेगी। अब आप देख सकते हैं कि बैक साइड से मैं हल्का सा लेस को खींच रही हूँ। इसकी वजह यह है कि किसी किस्म का पट्टी में झोल ना आए। अब यहाँ पर हमने लेस में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने। आपको पता है कि लेस इस तरह से उठी उठी है। जब हम इसकी साइड पर सिर्फ कट लगाने हैं, लेस में कट नहीं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ साइड की जो पट्टी है उसमें मैं कट लगा रही हूँ। अब यहाँ पर कट लगाने का मकसद ये है कि हमारी लेस इतने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर इसको आयरन करने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, हमारी लेस इतने अच्छे से बैठ गई थी। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। फैब्रिक ग्लू नहीं है तो सिलाई लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। पिन अप कर लें अपने डिज़ाइन को और सिलाई लगा लें। अब यहाँ पर मैंने तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है और UHU का भी यहाँ पर आप UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। UHU लगा कर थोड़ी देर अपने डिज़ाइन को रख दें और जब UHU थोड़ी सी खुश्क हो जाए तो फिर उसको आप सिलाई से आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में हमें UHU ही मिलती है। अब हमने अपनी पट्टी का सेंटर किया है, सेंटर मार्जिन करके इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्लू की मदद से हमारी पट्टी कितने अच्छे से कितनी जल्दी सेट हो गई है। अब हमने यहाँ पर ये जो वन साइड लेस है इसको भी इसी तरह से ग्लू की मदद से लगाया है। यहाँ पर जब हम ग्लू की मदद से कोई चीज़ लगा रहे होते हैं ना तो हमारी जो काफ़ी ज़्यादा सिलाइयाँ हैं वो बच जाती हैं। ठीक है, एक एक जो मेन जो सिलाई होती है ना हमारी वही शो हो रही होती है और उससे हमारे डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा नफासत आती है। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन मैं अपना बना रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन है। आपको इंशाल्लाह आज का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेस की साइड वाली पट्टी में हमने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। कट पहले मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी लेस राउंड में जाएगी। अब यहाँ पर मैंने कट लगा के इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है और इसी तरह से अपनी लेस को अच्छे से सेट कर लिया। ये देखें राउंड में बहुत अच्छे से घूम गई है हमारी लेस। अब इसको मैं इसी तरह से अच्छे से सेट कर लूँगी। बाकी की जो लेस थी इसके ऊपर भी मैंने फैब्रिक ग्लू को लगा लिया था और इसको भी अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर पट्टी हमारी रेडी है। अब मैं यहाँ पर लेस की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लूँगी। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो आप पहले ही सिलाई को लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। मैं शर्ट पर रख कर अपनी जो सिलाइयाँ ना शर्ट पे ज़्यादा नहीं लगाना चाहती, इसलिए मैंने पट्टी के ऊपर ही अपनी सिलाई लगा ली है। इस तरह से आपकी जो शर्ट है उस पर ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं आएंगी। अब यहाँ पर ये पट्टी हमारी रेडी है। अब हमने सेंटर वाली पट्टी यहाँ पर कट करनी है। ठीक है, पहले ही सेंटर वाली पट्टी को आपने कट नहीं करना, बिल्कुल एंड पे जब आपका टोटली डिज़ाइन रेडी हो जाएगा फिर ये सेंटर वाला फैब्रिक आप कट कर दें और इसमें इस तरह से कट लगा लें। यानी कि जिस तरह से हमने पहली पट्टियाँ रेडी की हैं ना सेम उसी तरह से ये वाली पट्टी को भी रेडी कर लेंगे फैब्रिक ग्लू की मदद से।
पूरी पट्टी के ऊपर मैंने फैब्रिक ग्लू लगा लिया था। अब इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक सेम उसी तरह से फोल्ड कर देंगे जिस तरह से बाकी पट्टियों का किया था। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। अब हमने यहाँ पर शर्ट को लिया है, शर्ट की फ्रंट साइड है और यहाँ पर मैं पहला निशान 3 इंच के मार्जिन से लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमने जो नेक का साइज़ लेना है वो 4.5 इंच है, यानी कि 1.5 से 2 इंच आपने पट्टी ऊपर की तरफ बढ़ा के लगानी है, 2 इंच भी लगा सकते हैं। मसला हमारा ये होना चाहिए कि जब हम इस पट्टी को लगा रहे हैं ना, इसको पहले अच्छे से ये देखिए सेंटर में रखते हुए मैंने पिन अप कर दिया है। पट्टी को आपने ऊपर इतना बढ़ा के लगाना है कि जब आप अपने नेक को पट्टी के साथ ज्वाइंट करें तो आपकी पट्टी दोनों साइड से गुम तरीके से सिल जाए। अब मैंने अपनी पट्टी को सेंटर में रखा है अपनी शर्ट के और इस तरह से पिन अप किया है और यहाँ पर एक साइड पर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला दिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आप भी अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पट्टी की दोनों साइड पे आप देख सकते हैं हमने सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर हमने इसके नेक की कटिंग करनी है। डबल फोल्ड में हमने बुकरम लिया है, इसकी चौड़ाई हमारे पास डबल फोल्ड में 5 इंच है। बुकरम की लंबाई यहाँ पर 19 इंच है। अब हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और 3 इंच यहाँ पर नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। अब नीचे वाली साइड पे भी 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा दिया है ताकि मेरे नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। अब यहाँ पर मैं नेक में सिंपल राउंड नेक जो है इसकी शेप ड्रॉ कर दूँगी हल्के हाथ से और इन निशानों को इस तरह से मैंने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। यहाँ पर मैंने अपना जो टोटल नेक है ना वो 17 इंच लिया है, ठीक है। 17 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाया है लंबाई में। अच्छा, मैंने आज का जो नेक है ना स्लिट थोड़ा लंबा रखा है क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप छोटा स्लिट या डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप 1 इंच कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने अपने नेक की कटिंग ड्रॉ किया था ना, इसकी कटिंग कर ली है। इसको हमने इसी तरह से अपनी शर्ट के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब पट्टी को देखें, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता। पट्टी तकरीबन 2.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा के लगाई है ताकि दोनों साइड से हमारा जो नेक है वो उसमें हमारी पट्टी गुम तरीके से अच्छे से सिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने जो नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक था कट कर दिया है। सेंटर का जो स्लिट है उसकी भी कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाया था। निशान आपने पट्टी के ऊपर रखना है, ठीक है। पट्टी की कटिंग नहीं होनी चाहिए। ये सेंटर का स्लिट आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है जी बिल्कुल और एक पाइपिंग ली है और तिरछा यानी कि फैब्रिक कट किया है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको हमने डबल फोल्ड में इस तरह से सेट किया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने जितनी हमारी पाइपिंग लगाना नेक में ज़रूरी है ना, इतना ही इसके ऊपर सिलाई लगाना पाइपिंग के ऊपर ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से अगर आप सिलाई लगा लेते हैं तो आपका बैक साइड का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपकी पाइपिंग बहुत ज़्यादा नफासत से लगेगी। अब यहाँ पर ये सिलाई मैं चला रही हूँ, जितना आपने यहाँ पर पाइपिंग को दिखाना है उस हिसाब से सिलाई चला सकते हैं। अब आपको पता है कि डार्क धागे के साथ मैं यहाँ पर सिलाई लगा चुकी थी पाइपिंग के ऊपर। अब इसको हमने सिलाई को ना दबाव में रखते हुए सिलाई लगानी है ताकि ये जो धागा है ना ये हमारी पाइपिंग के ऊपर शो ना हो, क्योंकि बहुत बुरा लगेगा, कलर आ जाता है। और इस तरह से हमें फैब्रिक का भी अंदाज़ा रहता है कि हमारा कितना फैब्रिक जो है ना पाइपिंग के अंदर सेट हो रहा है, बिल्कुल एक जैसा होगा इंशाल्लाह। तो अब हमने यहाँ पर कैंची की नोक की मदद से दूसरी साइड की जो पाइपिंग है उसको अच्छे से सेट किया है और इसी तरह से सिलाई को चला लिया, यानी कि पाइपिंग की मैंने कटिंग नहीं की। इस तरह से भी आप पाइपिंग लगा के देखें, आपकी पाइपिंग में ज़्यादा सफाई आएगी इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पाइपिंग बच गई थी उसको मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब सिलाई चेक कर लें, बिल्कुल एक जैसी सिलाई है क्योंकि हमने जो पाइपिंग पे सिलाई चलाई थी ना उसका एक्स्ट्रा जो मार्जिन था उसको कट कर दिया था
और यहाँ पर हमने ये देखें जो नीचे हमने स्लिट का एंड था वहाँ पे कट लगाना है। फैब्रिक को छोड़ के कट लगाना है, बिल्कुल एंड तक कट नहीं लगाना, मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से आपने अपनी सिलाई को चलाया होगा उस हिसाब से ही आपकी पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएगी। मतलब कि अगर आप मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाते हैं तो 1 फुट की पाइपिंग बन के रेडी होगी, अगर आप हाफ फुट की सिलाई चलाते हैं तो हाफ फुट की पाइपिंग बन के रेडी होगी। मेरा तकरीबन हाफ फुट था तो मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं पाइपिंग हाथों की मदद से सेट करती जा रही हूँ। बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से हमारी पाइपिंग सेट होती जा रही है। अब नीचे हमने कट लगा दिया था तो नीचे वाला फैब्रिक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना आहिस्ता कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखें कितने अच्छे से इसका जो बैक साइड का फैब्रिक है हाथों की मदद से आप सेट कर सकते हैं अच्छे से। और इस तरह से पाइपिंग में बहुत ज़्यादा नफासत रहती है। तो सेम इसी तरह से मैं इस साइड की सिलाई को मुकम्मल कर लूँगी। जब आप हाथों की मदद से पाइपिंग सेट कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखा करें कि बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग सेट किया करें। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर नेक हमारा रेडी है, इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पर जी मैंने ली हैं कंट्रास्ट फैब्रिक की 2 डोरियाँ स्टिच की हैं। एक डोरी की लंबाई 2.5 इंच है, दूसरी की लंबाई 1.25 इंच है। छोटी वाली डोरी को नीचे की तरफ रखा है और बड़ी वाली डोरी को ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला दी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी तो ये डिज़ाइन मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने अपने नेक की लंबाई लेनी है। तो नेक की लंबाई मैं लूँगी टोटल तकरीबन 7.5 इंच। आप अपनी मर्ज़ी से नेक को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। 7.5 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाया। अब सेंटर पट्टी देखे, सेंटर में बुकरम को लगाया, ऊपर से आधा इंच फैब्रिक फ़ोल्ड किया और यहाँ पर सेम जितनी हमारी बुकरम थी उतना फैब्रिक फ़ोल्ड कर दिया आयरन की मदद से। अब एक साइड पे हमने जो सेंटर पट्टी लगानी है ना, पहले एक साइड पे पट्टी वाली साइड पे सिलाई को चलाना है, ठीक है। अब जब हम लूप्स लगा रहे होंगे ना तो हमारे लूप्स बहुत ही नफासत से लगेंगे। यहाँ पर हमने 2-2 लूप्स को इस तरह से सेट करना है। सेंटर में आप जितना गैप रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 6 लूप्स लगाए थे और सेंटर मार्जिन आप नाप कर भी ले सकते हैं। मैं बहुत सी वीडियो में बता चुकी हूँ, अंदाज़न भी ले सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक का जो डिज़ाइन है बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लूप्स के सेंटर में मैंने पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। अगर आप इसको प्लेन सूट पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी खूबसूरत सी लुक देगा। कंट्रास्ट पट्टी भी आप लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।